नमस्कार, जोहार। आज हमारे साथ मौजूद हैं संजय मेहता जी, जो हज़ारीबाग लोकसभा में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और जैसा कि मैंने एक आंकड़ा आपको बताने का भी एक प्रयास किया हूँ कि हज़ारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, धनबाद और रांची, इन लोकसभा क्षेत्रों में अभी जेबीकेएसएस की जो है सो पकड़ जो है थोड़ा बहुत मजबूत है। पूरा नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत। और जो कुछ सवाल है जनता की, वो सवाल मैं केंद्रीय सदस्य से जानने का प्रयास करता हूं, जो कि काफ़ी सक्रिय रहते हैं जेबीकेएसएस में और लीगल भी देखते हैं, जर्नलिस्ट भी हैं संजय जी। संजय जी, जोहार आपका। हाँ, बहुत-बहुत जोहार। आईना प्लस के तमाम दर्शकों को और तमाम झारखंड वासियों को हम लोगों का क्रांतिकारी जोहार, झारखंडी जोहार। जनता जानना चाहती है कि जेबीकेएसएस जो है अब तक 24 जिला में या 14 लोकसभा में कहाँ तक संगठन विस्तार हो पाई है? देखिए, फ़िलहाल हम लोग लगातार पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर संगठन का निर्माण कर रहे हैं। और हम लोगों ने ये देखा कि ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। कई प्रखंड में ऐसा हुआ, कई पंचायतों में ऐसा हुआ है कि कार्यकर्ताओं की पूरी फ़ौज उमड़ कर के आई और उसके बाद लोगों ने कहा कि हम भी संगठन से जुड़ना चाहते हैं और बहुत ही व्यापक पैमाने पर एक ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। तो दिसंबर के फर्स्ट वीक तक संगठन का जितना काम है, मुझे लगता है कि जो एक स्ट्रक्चर तैयार करने की जो ज़िम्मेवारी प्रभारियों को मिली है, वो लोग बहुत जल्द इसको निपटा लेंगे और संगठन का एक स्ट्रक्चर आपको बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में दिखेगा। हज़ारीबाग से आप आते हैं, हज़ारीबाग में टाइगर जयराम महतो का या जेबीकेएसएस की पूरी टीम की नज़र है कि जयराम महतो 2 जो सांसद बोलते हैं, उनमें हज़ारीबाग पे उनका पैनी नज़र है, हज़ारीबाग लोकसभा पे। तो अब तक हज़ारीबाग में संगठन कितना % विस्तार हो चुका है? देखिए, हज़ारीबाग में जब आप गौर करेंगे और पूरे ज़िले में गौर करेंगे, तो आपको ये नज़र आएगा। देखिए, हम लोगों ने चौपारण में भी सभा की। चौपारण के इलाके में भी संगठन बना। पदमा के इलाके में 2 दिनों पहले वहाँ पर संगठन बना है। बरही के इलाके में बना है। कटकमसांडी के इलाके में बना है। चरही के इलाके में बना है। चुरचू के इलाके में बना है। बड़का गाँव में बना है। केरेडारी में बना है। गोंदलपुरा में बना है। इन तमाम इलाकों में संगठन प्रखंड स्तर पे, प्रखंड स्तर पर और उसके बाद पंचायत स्तर पे? पंचायत स्तर पर आप समझिए कि 60% अभी संगठन बना है, 40% और हम लोग अगले कुछ दिनों में कर लेंगे। यानी कि टोटल लोकसभा की अगर मैं बात करूँ, तो कितना परसेंटेज होगा? लोकसभा के भीतर जब आप संगठन को देखेंगे तो इसको भी आप 60% मान करके चलिए कि 60%। 60 टू सिक 70% हम लोगों ने संगठन खड़ा कर चलिए। दिया है। लेकिन हमारे जो समर्थक हैं, हुँ। जेबी केसेस के जो शुभचिंतक हैं, जो झारखंडियत की भावना रखते हैं, जो इस आंदोलन में 2 साल से जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने 2 साल से इस आंदोलन को साथ दिया है, प्यार दिया है, जिन लोगों ने हम लोगों को गाँव घर में रोटी खिलाया है, वो सभी लोग इस संगठन के साथ हैं। सभी तो लोग साथ आप हैं। ये कह सकते हैं कि ऑफ़िशियली जो है 60% एक डेटा हम लोगों के पास है एक्सेल शीट में कि ये हमारे पंचायत के प्रतिनिधि हैं, इनको हमने सचिव बना दिया, इनको अध्यक्ष बना दिया। ये एक ऑफ़िशियल डेटा। लेकिन अनऑफ़िशियली अगर झारखंडी मानसिकता वाले वैसे लोगों को आप पड़ताल करेंगे कि क्या जेबी केसेस के प्रति आप क्या सोच रखते हैं, तो वैसे लोग हज़ारों और लाखों की संख्या में आपको हर पंचायत और हर गाँव के भीतर मिलेंगे। जी, मतलब बिल्कुल। 4,345 पंचायत हैं अगर झारखंड के भीतर, हुँ। तो 4,345 पंचायतों में 32,623 गाँवों में यहाँ पर जेबी केसेस के लोग आपको मिलेंगे। जी, बिल्कुल। जनता में कुछ लोग कह रहे हैं कि जयराम महतो अवसरवादी नेता है। किस बुनियाद पर कह रहे हैं? बुनियाद मैं बता रहा हूँ, जैसे वो गए पहले जयराम महतो स्कॉर्पियो की छत पे छलांग लगाते थे, अब वो बंद हो गया। ये 2 शहीद हुए थे अ, एनएच पे, उनके टी-शर्ट पहन के वो चलते थे, आजकल वो पहनना बंद कर दिए। जब से वो मुंबई गए, हीरो बन गए, दिल्ली गए, दिलवाला बन गए, बेंगलोर से आए, पूरा मतवाला बन गए। तो जनता देख रही है कि 10,000 के जूते कपड़े महँगे-महँगे, लगता है जयराम महतो जितना-जितना आगे बढ़ रहे हैं, जनता से दूर भी होते जा रहे हैं, अवसर को भी तलाश रहे हैं। देखिए, किसी भी चीज़ों को लेकर एक नैरेटिव होता है, एक माइंडसेट होता है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, एक मानव का मनोविज्ञान होता है कि हम किसी चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं। आप कह रहे हैं कि वो टी-शर्ट आजकल नहीं पहन रहे हैं। ठंड का भी मौसम आया है और टी-शर्ट मैंने देखा कुछ दिनों पहले भी पहने हुए थे। अब देखिए क्या है कि आप अपने अगर दैनिक जीवन में होते हैं, तो कपड़े आपके पास बहुत तरीके के होते हैं और ये सब कुछ ऐसे सवाल हैं, मुझे लगता है कि ये निजी ज़िंदगी से जुड़े हुए पहलू हैं। ये उनका एक चयन का मसला हो सकता है और मुझे लगता है कि अगर कोई बहुत हाइजीनिक रह रहा है, साफ-सुथरा रह रहा है, अच्छा कपड़ा पहन रहा है, तो इस पर बहुत ज़्यादा बहस नहीं होनी चाहिए। बहस इस बुनियाद पर होनी चाहिए कि जो ये लड़ाई है झारखंड की, ये जो झारखंड में स्थानीयता की बात है, नियोजन की बात है, नेतृत्व की बात है, झारखंड के 100% लोकसभा और विधानसभा के सीटों पर स्थानीय नेतृत्व की बात है, इन मसलों पर एक बहस होनी चाहिए। दूसरा आपने तो कहा वही हाँ, चलिए बोलिए। कि वो दिल्ली गए, वो मुंबई गए और आजकल स्कॉर्पियो पे नहीं दिख रहे हैं। आजकल उनकी तबीयत थोड़ी नासाज चल रही है। अभी थोड़ी देर पहले भी मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कुछ अपना चेकअप कराया तो उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो तबीयत का ख़्याल भी रख रहे हैं और बहुत ज़्यादा थोड़ा मतलब फ़िज़िकल एक्टिविटी भी थोड़ा वो कम किए हैं। तो इस कारण से थोड़ा एहतियात के तौर पर कुछ कदम उठाया जा रहा है और इसमें ऐसा कुछ बात नहीं है कि बदल गए हैं। वो वही हैं जो 2021 में 21 दिसंबर को आंदोलन शुरू हुआ था। 10 जनवरी 2022 को उन्होंने रणधीर वर्मा चौक पर भाषण दिया था। तो वही जयराम महतो लगातार हर जगह पर जा रहे 10 जनवरी 2022 मैं बता दूँ कि जेबीएसएस
जेबीएसएस से ये आंदोलन की शुरुआत हुई। जेबीएसएस के साथी लोग जितने भी हैं, जेबीएसएस जब थी, तो फिर जेबीकेएसएस की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, जब आप किसी आंदोलन की शुरुआत करते हैं और आपने जो नाम लिया, वो एक ऐसे विषय को लेकर के वो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसमें सरकार से हम लोगों ने ये माँग किया था कि जो क्षेत्रीय भाषा में आपने भोजपुरी को शामिल किया है और मगही को शामिल किया है। हम भाषाई तौर पर सम्मान करते हैं दोनों भाषाओं का, भोजपुरी का भी, मगही का भी। लेकिन झारखंड की नौकरी में अगर यहाँ की क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाएँ हमारे पास 9 पहले से मौजूद हैं, चाहे हो, कुडुख हो, कुड़माली हो, पंचपरगनिया हो, संथाली हो, खुरठा हो, जो हमारी 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषाएँ हैं, उसको आप उसमें शामिल करिए। सरकार ने उस नोटिफ़िकेशन को वापस लिया था। तो जब आप कोई एक संगठन बनाते हैं और जब आप आंदोलन करते हैं और उस आंदोलन के माध्यम से अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं, तो समझिए कि संगठन का लक्ष्य पूरा हुआ। उसके बाद इस बात पर हम लोगों की सहमति बनी कि इस आंदोलन को एक बड़े व्यापक पैमाने पर ले जाया जाए और झारखंड के अन्य मसलों पर, अन्य बुनियादी सवालों पर, विस्थापन के सवाल पर, स्थानीयता के सवाल पर, नियोजन के सवाल पर, झारखंडियत के सवाल पर, झारखंड की नौकरी में झारखंडियों को प्राथमिकता देने के सवाल पर, इन सवालों पर एक लड़ाई प्रारंभ की जाए। और उसके बाद फिर बलियापुर में हम लोगों ने अधिवेशन किया, उसके पहले 3 मार्च को ये संगठन बना और उसके बाद जेबीकेएसएस संगठन का निर्माण हुआ, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति। चलिए इस ये समिति की निर्माण हुई। जैसे आज अभी आप आए हैं डोमचांच, तिलैया डेंटल क्लिनिक का उद्घाटन करने के लिए। कल के डेट में अगर कहीं और आप उद्घाटन के लिए जाएँगे तो तिलैया डेंटल क्लिनिक को भूल जाएँगे आप। नहीं, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो जेबीकेएसएस से आपकी शुरुआत हुई। जेबीएसएस से, झारखंडी भाषा संघर्ष समिति से और जेबीकेएसएस में आ गए हैं। तो उन जो लोग थे, जो जेबीएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष हैं निमाय महतो और तीर्थनाथ आकाश जी थे और भी लोग थे, उन लोग को आप भूल कैसे गए? चलिए, मैं आईना प्लस के माध्यम से विद फोल्डेड हैंड एकदम हाथ जोड़ करके सभी साथियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये झारखंड को बचाने की एक लड़ाई है और सभी वैसे साथी जिनमें थोड़ी बहुत भी कुछ नाराजगी हो किसी बात को लेकर के, उनसे मेरा ये आग्रह है, निवेदन है कि आइए हम लोग सब एक प्लेटफॉर्म पर इस लड़ाई को और आप तेज। कैसे? उस समय आप तो मनाए नहीं। आज आप आने की बात कर रहे हैं। वही लोग तो कह रहे हैं कि जयराम महतो हम लोग को छोड़ के चले गए, वो अवसर की तलाश कर लिए तुरंत। नहीं, नहीं, लेकिन इस बात पर भी आपको एक बात देखना होगा कि एक व्यक्ति जो लगातार झारखंड के अलग-अलग इलाकों में जाते हैं, सुबह के 4 बजे सोते हैं, इतना संघर्ष कर रहे होते हैं, झारखंडी मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे होते हैं, पुलिस की लाठियाँ खाते हैं, लगातार संघर्ष करते हैं, विधानसभा घेराव में जाते हैं, पुलिस कहीं पर पीछा कर रही होती है। तो एक व्यक्ति जब इतना स्ट्रगल कर रहा हो, इतना डेडिकेशन दिखा रहा हो किसी लड़ाई के प्रति, तो इसका सम्मान होना चाहिए। और जो भी साथी जो लोग कह रहे हैं कि इस लड़ाई की बुनियाद इस संगठन के माध्यम से शुरू हुई थी और हम लोग पीछे छूट गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या किसी क्रांति में, क्या किसी आंदोलन में आमंत्रण भेजा जाता है? अगर आपको झारखंड की माटी को बचाना है और झारखंड की माटी को हम लोग कहते हैं कि ये माटी हमारी माँ के समान है, तो अगर झारखंड की माटी आपकी माँ के समान है, तो अगर हमारे माँ पर कोई आँच आएगा तो हम खुद लड़ने के लिए चले जाएँगे। उसमें ये नहीं दिखाएँगे एक भाई लड़ने गया है, तो दूसरा हमको लड़ने के लिए नहीं बुला रहा है तो हम क्यों जाएँगे? उन भाइयों से अनुरोध है कि इस लड़ाई में स्वतः स्फूर्त तरीके से आइए और इस लड़ाई को और धार-धार करते हैं और झारखंड को बचाने के लिए। आप लड़ाई कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं, जनता कह रहे हैं कि आंदोलन अब बचा कहाँ है? अब तो वो पॉलिटिक्स में बदल चुका है, पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है जेबीकेएसएस। इसको जो ऐसा अब समझिए। विचार को मानना पड़ेगा ना। अब जैसे जेएमएम के कोई विचार मानते हैं, कांग्रेस का कोई विचार मानते हैं, भाजपा के कोई विचार मानते हैं, कोई आजसू के विचार मानते हैं, उस तरह के जेबीकेएसएस के विचार मानेंगे, हमको अच्छा लगेगा क्योंकि वही बात आजसू भी तो वही आंदोलन से उपजी है। नहीं, नहीं, आजसू तो देखिए एक बात समझिए, इस वक़्त आजसू जिस तरह से आंदोलन किए, जिस तरह से उसमें लाठीचार्ज हुई, जिस तरह से उसमें शहीद हुए लोग, जेबीकेएसएस में कितने हुए, कितने लोग लाठीचार्ज में मार खाए हैं या खून बहाए हैं? देखिए एक बात समझिए, ये जनता की सवाल है, ये क्वेश्चन आ रहा है। मैं ये साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि आज मेरे ऊपर एफआईआर है, आज जयराम भाई के ऊपर एफआईआर है, आज हमारे मोती भाई के ऊपर एफआईआर है, मनोज जी के ऊपर एफआईआर है, दिनेश जी के ऊपर एफआईआर है और झारखंड के अलग-अलग थानों में हम लोगों पर कई एफआईआर दर्ज किए गए। आपने देखा जो डुमरी में सभा हुई, उसमें 3 एफआईआर हुआ, चतरा में जो सभा हुई, उसमें एफआईआर हुआ और लगातार पुलिस हर जगह हम लोगों को परेशान कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लगातार एफआईआर दर्ज किए गए, दूसरा आपका सवाल है कि आप लोगों के कितने साथी शहीद हुए। देखिए किसी भी आंदोलन में हम लोग ये चाहेंगे कि कोई साथी ना शहीद हो, ये तो हम लोगों की खुशकिस्मती है कि इतनी बड़ी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और छोटे-मोटे चोट लगे हमारे साथियों को। लेकिन इसके बावजूद भी जब आप गौर करेंगे कि इस पूरे झारखंड में कितने लोग हर दिन मर रहे हैं, जैसे सिर्फ आंदोलन में शहीद होना और झारखंड के लोगों का स्वतः रोज किसी तरीके से मरना। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, कुछ दिनों पहले झरिया में, धनबाद में जो देखे थे कि जो 3 महिलाएं मर गई थी और वो जमीन धंसने से। आप देखिए कि अभी झारखंड के 15 मजदूर जो है सो टनल में फंसे हुए हैं। आप देखिए कि झारखंड के कई इलाकों में जहाँ पर कोल खनन की परियोजनाएं चल रही हैं, वहाँ पर लगातार गोली बारूद और इन सब एक्सीडेंट वगैरह और कई तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं। झारखंड के इतने लोग जो ये लोग जो मतलब अकाल मृत्यु में समा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इनको बचाने की एक लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। तीसरा सवाल आपका है कि आप लोग जो है सो पॉलिटिकल पार्टी बना दिए और आंदोलन अब कहाँ रहा। जब किसी राजनीतिक सत्ता से आप कोई डिमांड रखते हैं और 2 साल तक सड़क पर आंदोलन करते हैं और आपकी मांग को नहीं माना जाता है, वो नहीं आपके बिंदुओं पर विचार करते हैं और कोई आपको रास्ता नहीं दिखता है, तो आप देखिए कि जब लोकपाल का आंदोलन हुआ, अन्ना हज़ारे जी ने किया,
तो आप देखिए वहाँ से एक पार्टी जन्म लिया और फिर वो इस वक़्त अभी राजनीतिक सत्ता में है, दिल्ली का उन लोग बागडोर सँभाल रहे हैं। तो राजनीति में 2 रास्ता बचता है। आप तो ये प्रोटेस्ट कर सकते हैं, प्रोटेस्ट के माध्यम से सरकार से अपील कर सकते हैं, सरकार से लड़ाई लड़ सकते हैं। सरकार अगर आपकी बात नहीं मानती है, तो आपके पास एक ही रास्ता बचता है कि या तो उन्हें उनके साथ चले जाइए, समझौता कर लीजिए या फिर उनसे लड़ने के लिए कुछ अपना एक विकल्प बनाइए। तो हम लोगों ने यही फैसला किया है कि हम लोग लड़ेंगे और हम लोग राजनीतिक तौर पर झारखंड की राजनीति में एक बुनियाद रखने की कोशिश कर रहे हैं। यही बात है। कोशिश कर रहे हैं। जी। कितना सीट संभावना है कि आएगी हाँ। लोकसभा में? हालाँकि 2 सीट की माँग हो रही है। देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा इंतज़ार करिए, ऑफ़िशियल हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे और जहाँ भी लड़ेंगे वहाँ हम लोग 100% जीतेंगे, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। 100% 100%। संगठन अभी 100% नहीं हुई है, समय बहुत कम है, महीनों दिन बचा हुआ है। देखिए, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि संगठन पूरा 100% नहीं बना है, लेकिन हम लोग ये कह रहे हैं कि दिसंबर के फर्स्ट वीक तक जो संगठन का स्वरूप है, वो पूरी तरीके से खड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात जोड़ा था कि प्रत्येक गाँव में हम लोगों के लोग मौजूद हैं, प्रत्येक गाँव में झारखंडी मानसिकता को जो लोग समर्थन कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि जेबी केसेस की आवाज़ जो है वो झारखंडियत की आवाज़ है, वो झारखंडी जनमानस को जगाने की आवाज़ है, झारखंडी हक अधिकारों की आवाज़ है, झारखंड के लोगों को यहाँ पर उनका अधिकार देने की आवाज़ है। तो मैं ये मानता हूँ कि इस लड़ाई को साथ देना चाहिए। अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में मनसे में जो राज ठाकरे राजनीति करते हैं, उसमें मेरे कुछ दोस्त हैं मुंबई में, वो लोग राजनीति करते हैं महाराष्ट्र में। तो मैं व्हाट्सएप वगैरह के स्टेटस लगाते हैं, तो वो लोग भी देखते हैं। तो हम उन लोगों से पूछते थे कि आप लोग तो मनसे से राजनीति करते हैं, मनसे तो बहुत ज़्यादा वहाँ एमएलए जीत नहीं पाता, लेकिन राज ठाकरे को आप देखिए कि वो हमेशा जो है सो मराठी की बात करते हैं, मराठा की बात करते हैं, मराठा हक अधिकारों की बात करते हैं। तो हम ये पूछ रहे थे कि जो लोकल वहाँ टेंडर्स वगैरह होता है आप लोगों का, कंस्ट्रक्शन वगैरह का या फिर जो बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें मुंबई में बनती हैं, ये सारे जो बिल्डर्स आते हैं उसको लेकर के आप लोगों का कॉन्सेप्ट है? कैसे उन लोग काम करते हैं? क्या उन लोगों को डर नहीं लगता आप लोगों से? उसने एक बहुत ताज्जुब करने वाली बात कही। उसने कहा कि अगर कोई बिल्डर सबसे पहले अगर बुनियाद रखता है और किसी अपार्टमेंट के लिए, वो पहले लोकल कमिटी जो होता है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का, उसके साथ उसकी बैठक होती है और उसको ये बताया जाता है कि तुमको यहाँ से सीमेंट की सप्लाई लेनी है, यहाँ से छड़ की सप्लाई लेनी है और वो मराठा आदमी से ही लेना है तुमको। इसमें जो मज़दूर काम करेंगे, इसमें जो ठे कॉन्ट्रैक्टर होगा वो मराठी होगा और उसके बाद फिर वो लोग काम करते हैं। आज आप देखिए कि झारखंड के भीतर जितने टेंडर्स होते हैं, उसमें क्या झारखंडी हैं? एक बालू का आराम से छोटा-सा काम यहाँ झारखंड के लोग नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए हम लोग अभी कोडरमा में बैठे हुए हैं, यहाँ अबरा का कितना बड़ा कारोबार था, ढिबरा का कितना बड़ा कारोबार है। मैंने देखा कुछ दिनों पहले एक न्यूज़पेपर में कि कुछ लोग बोरा में सीमेंट वाला बोरा में थोड़ा-सा ढिबरा चुने थे, ऑटो से लेकर के जा रहे थे, उस पर पुलिस ने एफआईआर कर दिया, उसको पकड़ लिया। तो एक तरीके से झारखंड के लोगों को बहुत बड़े तरीके से सताया जा रहा है। आप देखिए कि यहाँ पर हाईवे में रोज़ 200 ट्रक, 400 ट्रक यहाँ से निकाला जाता है कोयला और आप छोटा-सा एक कड़ाही में ढिबरा चुनते हैं तो उस पर केस हो जाता है आप पर। लेकिन 400 करोड़ कोयला की तस्करी हो रही है, 5000 ट्रक से और हाईवा से कोयला की तस्करी हो रही है, उस पर कोई केस मुकदमा नहीं होता है। पूरा बॉर्डर पार हो जाता है धनबाद से लेकर बनारस तक। सभी थाना और सभी एसपी को अपना मंथली पैसा जाता है। हम लोग तो एकदम डंके की चोट पर ये कहते हैं कि झारखंड के 24 जिले के जितने भी पुलिस अधीक्षक हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और जो आईपीएस है, पुलिस लोग हैं, एसपी हैं, ये सारे लोगों तक पैसा पहुँचता है। आप देखिए जितना जिला के हमारे डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर हैं, जिला खनन पदाधिकारी, ये लोग अवैध माइनिंग करा करके खुद पैसा उसमें वसूलते जी, हैं। बिल्कुल। मेहता जी, ये हज़ारीबाग में कुछ सालों का जो रिकॉर्ड है पिछले 20 सालों का लगभग, वो रिकॉर्ड को तोड़ेंगे इस बार 2024 में? देखिए हजारीबाग में क्या हो रहा है मैं बता रहा हूँ। थोड़ा शॉर्ट में एकदम बताएँगे? शॉर्ट में बता रहे हैं। हुँ, बक्सर से कोई एक आदमी आते हैं, हुँ, हजारीबाग की धरती पर 90 के दशक में हुँ, और वहाँ पर उनको सांसद का पद मिल जाता है और फिर वहीं पर एक झारखंडी माटी के बेटे हुए भुवनेश्वर मेहता उन्होंने उनको मात दिया। लेकिन उसके बाद फिर 2014 में और 2019 में ऐसा होता है कि कुछ सब्जबाग दिखाए जाते हैं, हुँ। कुछ एक लहर चलता है, एक वेव चलता है, एक व्यक्ति के नाम पर, एक गुजरात के मॉडल का तरंग दिखाया जाता है, पूरे देश में फैलाया जाता है। जनता थोड़ा-सा भ्रमित हो गई थी। लेकिन पिछले 2 साल से हम लोग भी एक वेव चलाए हैं कि झारखंड में चलेगा तो झारखंडी चलेगा, चाहे जैसा भी हो झारखंडी सांसद और विधायक होना चाहिए और साफ तौर पर हम लोगों ने कहा कि चाहे चतरा का लोकसभा हो, चाहे हजारीबाग का लोकसभा हो, चाहे गोड्डा का लोकसभा हो, चाहे रांची का लोकसभा हो, चाहे पलामू का लोकसभा हो, चाहे धनबाद का लोकसभा हो, ये जितने यहाँ के बाहर के लोग आकर के सांसद बने हैं, उन लोगों को अब वोट नहीं करेंगे। भारतीय संविधान सबको कहीं से भी चुनाव लड़ने का अधिकार देता है। वो लड़े स्वतंत्र हैं, लेकिन झारखंडी जनमानस से ये अपील कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को अपनी उँगली में जो नीली स्याही लगाते हैं, ऐसे लोगों पर मत लगाइएगा, किसी झारखंडी बेटा पर लगाइएगा और ये अपील लोगों ने सुना है और इसलिए 1 लाख, 2 लाख की भीड़, 2.5 लाख की भीड़ पहुँच रही है। बलियापुर में जो अधिवेशन हुआ था, 50,000 से ज़्यादा लोग 42 किलोमीटर कतार में जाम में फँस गए थे, नहीं पहुँच पाए थे कार्यक्रम स्थल पर। उसके बावजूद भी 1 लाख लोग पहुँचे थे। तो आप समझ लीजिए कि अगर वो पूरी भीड़ बलियापुर में पहुँच जाती हवाई पट्टी मैदान में, तो क्या होता उस दिन। लेकिन 1 लाख लोग पहुँचने के बाद जब हजारीबाग में हम लोग किए थे बदलाव संकल्प सभा की शुरुआत 16 जुलाई को, तो उसमें भी 70-80 हज़ार लोग आए थे। तो ये आज पूरे भारत की राजनीति में इतना भीड़ जुटाने के लिए अरबों रुपया खर्च हो रहा है। लेकिन हम लोग सिर्फ टेंट और साउंड के बुनियाद पर इतना भीड़ ला रहे हैं। टेंट और साउंड के बुनियाद पे। यानी कि 2024 में हज़ारीबाग जेबी केसेस फतह करेगी। एकदम, ये एकदम पता उम्मीद हो। करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल।
क्यों नहीं जी। पता होगा? बंदलपुरा में देखिए लोग ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ते हैं हुँ। और यहाँ के सांसद कुछ नहीं बोलते हैं और वो कहते हैं कि हमने हार्वर्ड की डिग्री लाई है। तो हार्वर्ड की डिग्री यही कहती है कि गरीब जब कोई लड़ रहा हो तो उसके साथ खड़ा अच्छा, मत आपकी होइए। डिग्री क्या है? मेरी डिग्री मास कम्युनिकेशन में मैंने पीजी किया है, ग्रेजुएशन किया है, फिर मैंने लॉ किया है और फिर मैंने एलएलएम किया है। यानी टाइगर जयराम महतो जो कहते हैं कि हम लोग युवा जो है पढ़े-लिखे युवा की टीम है, वाक़ई में लग रहा है। हाँ, हमारे देखिए डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर राजेश जी, ये खुद डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं, हुँ। उसके बावजूद भी जेवी केसेज़ में हैं। हमारे श्रीराज जी हैं, ये भी पढ़े-लिखे हैं और हमारे संगठन में जितने भी साथी हैं, इस हुँ। संगठन में मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी हम लोग लगातार अपने-अपने साथियों से कॉन्टैक्ट में हैं। जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज़ के कुछ मेरे दोस्त हैं, वो लोग जुड़ेंगे। कुछ लोग एक्सआईएसएस के हैं, कुछ आईआईटीएन हैं, उन लोगों से मैं कॉन्टैक्ट में हूँ, कुछ आईआईएम के एलुमनी हैं, उनसे मैं कॉन्टैक्ट में हूँ और मैं सबको इस आंदोलन से, इस संगठन से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ दिनों बाद आपको ये दिखेगा कि एक ऐसे युवाओं की फ़ौज जो एकदम पढ़ी-लिखी जो है युवाओं की टीम है, वो और भी बहुत बड़े पैमाने पर आपको दिखने को मिलेगी। आदिवासी चेहरा, महिला चेहरा बहुत कम नज़र आ रहा है। नहीं, नहीं, कैसे नहीं, दमयंती मुंडा जी हैं, अजय बांकुरा जी हैं, काफ़ी लोग हैं, सृजन हाइब्रू जी हैं, कई लोग हम लोगों के संगठन में, ऐसा मत बोलिए। पूरी भीड़ है संगठन में। यानी जेबी केसेस मतलब झारखंड की तस्वीर। किसी भी आंदोलन का एक केंद्र होता है। हम लोगों के आंदोलन का केंद्र जो था, वो बोकारो और धनबाद था और हम लोगों के आंदोलन के एक साथ एक सौभाग्य रहा कि एक वर्ग विशेष का समर्थन मिला शुरुआत में। तो लोगों को लगा कि अरे! ये सिर्फ़ पीला गमछा दिख रहा है, इसमें हरा गमछा कहाँ है? ये लोग इस तरह की बात कहने लगे। मैं ये कहता हूँ कि किसी भी आंदोलन का एक केंद्र होता है, एक केंद्र बिंदु होता है। उसके बाद वो व्यापक फलक में धीरे-धीरे फैलता है। ये आंदोलन धीरे-धीरे फैला, अब चाहे वो मुसलमान हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अक़लियत हो, सारे लोग इससे जुड़ रहे हैं और सारे लोग मिल कर के झारखंड की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ा रहे हैं। तो जैसा कि देखिए जो भी सवाल था, सवाल जनता ने जो भी कमेंट करके बताए थे, ऑफ़लाइन में भी जब विज़िट करता हूँ मैं, जनता की जो सवाल थी मैंने भर्बली जो केंद्रीय सदस्य हैं, उन लोगों से अ, ऑन कैमरा पूछने का एक प्रयास किया हूँ, आपको बताने का प्रयास किया हूँ और जो भी सवाल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मैं इस तरह से जिस तरह से इस कड़ी में आपने देखा, इसी तरह से और भी चाहते हैं कि जितने भी केंद्रीय सदस्य हो, चाहे वो अ, महिला में हो, पुरुष में हो, आप चाहते हैं कि उनसे भी कट टू कट सवाल करें, जेबी केसेस के बारे में जानें, जयराम मातो के बारे में जानें, जेबी केसेस क्या वाक़ई में 2024 में फ़तह कर पाएगी? क्या कुछ होगा? इसके लिए आप जुड़े रहें आईना प्लस के साथ, सच दिखेगा तो बोलेगा। जय हिंद, जोहार, जोहार आप सबको। बहुत-बहुत जोहार।